तो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपने अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए आर्ट एंड कल्चर का अध्ययन करने हेतु आपके अपने परिवार एक सपना सरकारी नौकरी यूट्यूब परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आप और हम मिलकर अपने आने वाले कंपटीशन की तैयारी को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, अपनी कक्षा डेली की अपडेट हो रही है और डेली क्लास लग रही है। दोस्तों 15 से 20 मिनट की क्लास है, ज़्यादा टाइम मैं ले नहीं रहा हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास बना नहीं रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें बना रहा हूँ और बिल्कुल छोटे छोटे और शॉर्ट एंड छोटे छोटे शब्दों में ही आपको पूरा क्लियर ही करवा रहा हूँ, है ना। तो कक्षा को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाने में सहयोग करें। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम राजस्थान के कला एवं संस्कृति के लोक देवता टॉपिक का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें अपन ने दोस्तों कला एवं संस्कृति में लोक देवता में अपन पंचपीरों का अध्ययन कर रहे हैं। और पंचपीरों में अपन ने गोगा जी और पाबूजी महाराज, इन दोनों का अध्ययन अपन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की क्लासें अपन देख चुके हैं, अपनी क्लासें हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। आपका जो मैटर है वो पूरा क्लियर हुआ होगा, इनके बारे में जो कंटेंट मैंने दिया है वो पूरा आपको क्लियर हुआ होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं अपन रामदेव जी। आज अपने तीसरे लोक देवता है और वो कौन है दोस्तों? रामदेव जी। तो दोस्तों रामदेव जी का जन्म 1405 या 1409 विक्रम संवत को उडू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अजमाल कंवर और मेणा दे के यहाँ हुआ। तो दोस्तों रामदेव जी के पिता, माता, पत्नी, भाई और बहन, धर्म बहन, वाहन, गुरु, इनके प्रतीक, इनके मंदिर, इनके सहयोगी, इनके चमत्कार, इन सब के बारे में, इनकी जो पूजा स्थल है, इनके रात्रि जागरण है, पचरंगी इनकी जो पताका है, इनके जो यात्री है, इनके जो भक्त है, ये इनके जो भजन है, इनकी जो शिष्या हैं, उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इनके बारे में अपने को एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में पूरा आपको आपके सामने ये कंटेंट लेके आया हूँ। तो दोस्तों रामदेव जी का जन्म तो उडू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। अगर दोस्तों जिले के आधार पर पूछे तो आपको बाड़मेर से ही करना है, जैसलमेर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, इनकी समाधि जैसलमेर में है, इनका जो प्रमुख मंदिर है रणेचा वो भी जैसलमेर में, लेकिन इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ दोस्तों? बाड़मेर में शिव तहसील में उडू कश्मीर गांव में। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? अजमाल कंवर। इनकी माता का नाम था मेणा दे। ठीक है दोस्तों, मेणा दे का लाल, है ना। अच्छा दोस्तों, इनके भाई का नाम था वीरम देव। इनके भाई का क्या नाम था? वीरम देव, जो इनसे बड़े थे और उन्हें बलराम जी का अवतार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, वीरम देव जी को बलराम जी का अवतार भी कहते हैं। अच्छा, इनकी जो सगी बहनें थी वो दो थी। ये 4 भाई बहन थे, वीरम देव जी, रामदेव जी, सुगना बाई और लाचा बाई। ठीक है दोस्तों, और इनकी एक धर्म बहन भी थी जिसका नाम था डाली बाई मेघवाल। तो दोस्तों डाली बाई मेघवाल कौन थी? तो इन्होंने, ये वो थी जो रामदेव जी की प्रमुख शिष्या भी थी और इनकी धर्म बहन भी थी। और इन्होंने रामदेव जी की समाधि यानी कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी से एक दिन पूर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी से ठीक एक दिन पूर्व इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। ठीक है दोस्तों, इनका जो वाहन है उसे अपन लीला घोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लीला घोड़ा, है ना। और पाबूजी का वाहन क्या कहलाता है? केसर कालमी। ठीक है दोस्तों, इनके जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। जो इनके गुरु थे, रामदेव जी के जो गुरु थे दोस्तों, उनका नाम क्या है? बालीनाथ, है ना। और ये बालीनाथ जी जो थे ये हड़बू जी के भी गुरु थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है आप सभी का? चले आगे।
दोस्तों रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए इनकी मूर्ति नहीं है। इनके जहां भी मंदिर है वहां इनके पगलियों की पूजा की जाती है। किसकी दोस्तों? पगलियों की पूजा की जाती है। और इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें देवरा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मेढी किस लोक देवता के मंदिर को कहते हैं? तो दोस्तों गोगा जी के मंदिर जो है उन्हें मेढी कहा जाता है। और पाबू जी के जो मंदिर है उन्हें मंड कहा जाता है। जैसे पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कोल्लू गांव में हुआ। लेकिन वो आज जो वहां उनका जब मंदिर बनाया गया तो उसे कोल्लू गांव नहीं कहकर उसे कोल्लू मंड कहा जाता है। यानी कि पाबू जी के जो मंदिर है उसे मंड कहते हैं, रामदेव जी के जो मंदिर है उन्हें देवरा कहते हैं, इसीलिए इन रामदेवरा नाम पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो रामदेव जी के मंदिर है उन्हें देवरा कहते हैं, और गोगा जी के जो मंदिर है उन्हें मेढी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे। इनके मुख्य सहयोगी है ना, तो हरजी भाटी, रतन रायका और लकी बंजारा। हरजी भाटी की यशोपुराण नामक को एक प्रमुख रचना भी है। और इनकी धर्म पत्नी जो थी वो थी नेतल दे, यानी कि नेतल दे जो इनकी जो थी वो रामदेव जी की पत्नी थी। दोस्तों नेतलरा भरतार किस लोक देवता के बारे में कहा जाता है? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है ना, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दे। इनकी पत्नी कौन थी? नेतल दे। अच्छा दोस्तों, रामदेव जी के जो चमत्कार थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों पर्चा देना, उन्हें क्या कहते हैं? पर्चा देना। और रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? तो तंवर वंशीय राजपूत परिवार में। किस परिवार में हुआ था दोस्तों? तंवर वंशीय राजपूत परिवार में। गोगा जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो नागवंशीय चौहान परिवार में। किस परिवार में हुआ था दोस्तों? नागवंशीय चौहान परिवार में, है ना। तो दोस्तों रामदेव जी की जो पूजा स्थल है उन्हें थान कहा जाता है। जहाँ इनके जो पूजा स्थल है उन्हें क्या कहते हैं? थान। और राजस्थान के अधिकतर लोक देवताओं के अगर पूजा स्थलों के बारे में पूछा जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो रात्रि जागरण होता है, रामदेव जी के यहाँ जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? जम्मा। और इनकी जो पचरंगी पताका होती है, जो भक्त इनके भक्त लेकर चलते हैं, पैदल जो यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। ये जो पैदल यात्री होते हैं, जो जातरू होते हैं, वो पचरंगी जो पताका लिए हुए चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी के भजन या रामदेव जी के गीत इन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावले। ठीक है दोस्तों, और रामदेव जी के ब्यावले कहते हैं। और भक्त इन्हें अर्जुन का वंशज मानते हैं, यानी कि जिस वंश में, जिस पांडव वंश में अर्जुन का जन्म हुआ था उसी अर्जुन का ये अपने आप को इन्हें रामदेव जी को, इनके भक्त इन्हें अर्जुन का वंशज मानते हैं। और रामदेव जी की जो प्रमुख शिष्या थी, एक शिष्या तो थी डाली भाई, ठीक है दोस्तों, मेघवाल। और दूसरी जो शिष्या थी प्रमुख वो थी आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो बिलाड़ा जोधपुर, है ना। तो जहाँ पे केसर टपकती रहती है, तो वो आई माता जो है बिलाड़ा जोधपुर, जहाँ गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है ना दोस्तों। ये रामदेव जी की प्रमुख शिष्या थी। आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान देना। और रामदेव जी का मेला, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो रामदेव जी का जो मेला है वो जो शुरू होता है वो होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, और समाप्त होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रूणीजा में। तो ये जो मारवाड़ क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख मेला है वो है रामदेव जी का मेला। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मारवाड़ का कुंभ। और रामदेव जी के उपनाम, तो दोस्तों रामदेव जी के बहुत सारे उपनाम प्रचलित है, जैसे रामसा पीर, रूणेचारा धनी, है ना दोस्तों। तो ये पीरों का पीर, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता। तो दोस्तों इसमें से ये तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं अपने को कि रामसा पीर किस लोक देवता को कहा जाता है, या पीरों का पीर या रूणेचारा धनी किस लोक देवता को कहा जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो ये कोई वो क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में हमें तैयारी करनी पड़े। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको सबसे एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है इसमें वो है कृष्ण के अवतार। तो दोस्तों कृष्ण के अवतार जो है
वो रामदेव जी का उपनाम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके जो बड़े भाई थे उन्हें क्या माना जाता है? वीरम देव जी को श्री बलराम जी का अवतार माना जाता है। तो रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये हैजा और कुष्ठ रोग निवारक देवता भी माने जाते हैं। इन्होंने बचपन में अपने चमत्कार से कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज भी किया था। ठीक है दोस्तों, और ये सांप्रदायिक सद्भाव वाला देवता माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मक्का से आए पंच पीरों को भोजन करवाया। पंचपीपली जैसलमेर। दोस्तों पंचपीपली जैसलमेर में एक स्थान है जहाँ पे मक्का से पांच पांच पीर आए थे, लेकिन वो अपने भोजन करने का जो सामान था, जिन बर्तनों में वो भोजन करते थे, वो बर्तन मक्का में ही भूल आए। तो उन्होंने रामदेव जी से कहा कि हे रामदेव जी, हम हमारे बर्तन तो वहां भूल आए, अब हम भोजन कैसे करें? तो रामदेव जी ने उन्हें कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो, और उन्हें अपना चमत्कार दिखाया, और वो जो उनके बर्तन थे, वो बर्तन मक्का से पंचपीपली जैसलमेर ले आए, और उन बर्तनों में उन पांच पीरों ने भोजन किया, और उन्होंने रामदेव जी को रामसा पीर या पीरों का पीर कहा। ठीक है दोस्तों, लोक देवता मल्लीनाथ जी को पोकरण क्षेत्र की जागीर दहेज में दी। इनकी जो बहन थी दोस्तों रामदेव जी की, सुगना बाई, उनका विवाह हुआ था मल्लीनाथ जी से। ये मल्लीनाथ जी भी लोक देवता है, इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी को पोकरण क्षेत्र की जागीर जो मिली थी, वो रामदेव जी के द्वारा अपनी बहन सुगना बाई को दहेज में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, सातलमेर पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया। दोस्तों पोखरण जो क्षेत्र है, वहां पे रामदेव जी के समय में सातलमेर नामक जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में एक भैरव राक्षस का बहुत आतंक था, जो इंसानों को, मनुष्यों और पशुओं को जीवित खा जाता था, जीवित उनका भक्षण कर लेता था। तो उस राक्षस का वध किसने किया दोस्तों? तो उस राक्षस का वध रामदेव जी ने किया। अगर एग्जामिनर पूछे कि भैरव राक्षस का वध किसने किया, तो दोस्तों रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया। और सबसे बड़ा लोकगीत रामदेव जी का, ये बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इस पे विशेष ध्यान देना, अंडरलाइन कर लेना, और इसको हो सके तो अलग से नोट्स बना के लिख लेना कि सबसे बड़ा लोकगीत किस लोक देवता का है। तो वो किसका है दोस्तों? रामदेव जी का। ठीक है दोस्तों, और इनके जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, उन्हें हम रिखिया कहते हैं। और एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे दोस्तों, क्या थे? रामदेव जी एक कवि भी थे। इनकी प्रमुख रचना है 24 वाणियां। 24 वाणियां, 24 वाणियां, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? बाबा जी की पर्ची या बाबारी पर्ची, जिन्हें 24 वाणियों को का दूसरा नाम क्या है? बाबारी पर्ची। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया व कामड़िया पंथ की स्थापना की। शुद्धि आंदोलन, दोस्तों शुद्धि आंदोलन क्या होता है? तो दोस्तों रामदेव जी ने ऊंच नीच का भेदभाव ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इनके यहाँ सभी एक समान थे। तो इन्होंने, ये खुद एक राजपूत परिवार से थे, है ना दोस्तों? तो लेकिन इन्होंने, ये तंवरवंशी राजपूत थे, लेकिन इन्होंने कभी किसी को नीचा या ऊंचा नहीं माना। इन्होंने सबको एक समान माना, है ना? तो इसलिए इन्हें शुद्धि आंदोलन चलाया और कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली। दोस्तों ये वही राम सरोवर है जिसका निर्माण भी किसने करवाया? रामदेव जी ने। एग्जामिनर ये तो पूछेगा नहीं कि रामदेव जी ने कहा समाधि ली, क्योंकि ये तो सबको पता है कि राम सरोवर में ली, लेकिन राम सरोवर का निर्माण किसने करवाया? तो वो भी रामदेव जी ने करवाया, है ना दोस्तों? इस बात का ध्यान दे थोड़ा। दोस्तों रामदेव जी की फड़का वाचन कामड़ जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अधिकतर मुख्य जो लोक देवता है उनकी फड़का वाचन रावण हत्या के साथ ही किया जाता है। केवल और केवल मुख्य लोक देवताओं में से देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनके कौन सी किस जाति के लोग के भोपे इनके फड़का वाचन करते हैं? तो दोस्तों वो है कामड़ जाति के भोपे। ठीक है दोस्तों,
और इनके जो फड़ चित्रांकन यानी कि रामदेव जी की जो फड़ है उसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो उसका चित्रांकन किया गया था चौथमल चितेरा। कौन था दोस्तों? चौथमल चितेरा। और ये रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। और इनकी धर्म बहन डालीबाई ने एक दिन पूर्व जीवित समाधि ली, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इनकी दो सगी बहनें थी, सुगनाबाई और लाचाबाई। इनकी एक धर्म बहन थी डालीबाई, जो इनकी एक प्रमुख शिष्या भी थी। डालीबाई मेघवाल थी जाति की। और डालीबाई के अलावा इनकी एक और शिष्या थी आई माता बिलाड़ा जोधपुर, जिनकी मूर्ति से केसर टपकती रहती है ना दोस्तों। तो चले आगे। अच्छा दोस्तों, अब रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, तो इनका जो मुख्य मंदिर है, रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो है रुणेचा रामदेवरा। कहाँ है दोस्तों? रुणेचा रामदेवरा। और रामदेव जी के जो भक्त है वो केवल राजस्थान के सीमित प्रांत में नहीं है, इन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग मानते हैं। प्लस ये राजस्थान से बाहर गुजरात, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी इनकी प्रभाव है। ठीक है दोस्तों। तो छोटा रामदेवरा जिसे कहा जाता है भारत के संदर्भ में, वो जूनागढ़ गुजरात में है। और एक इनका प्रमुख मंदिर है वो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। तो दोस्तों ये मसूरिया पहाड़ी जोधपुर जो है, वहां ये गुफा है जिसे बालीनाथ जी की गुफा भी कहते हैं। तो दोस्तों बालीनाथ जी कौन थे? तो बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे। रामदेव जी के साथ साथ हड़बू जी के भी बालीनाथ जी गुरु थे। और ये रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आज अपन ने रामदेव जी के बारे में, अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट स्वीट एंड 15 से 20 मिनट की क्लास से ज्यादा नहीं लूंगा आपका, और इसी क्लास में आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा दूंगा, है ना दोस्तों। दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्लास डेली देखते रहे, जिससे कि आपको मिस नहीं करना पड़े। आप अपनी जो रूटीन है उसको बनाए रखें। ज्यादा समय आपको निकालना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट निकालने। मुश्किल से 20 मिनट होते हैं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट के बीच की वीडियो है हर वीडियो। तो दोस्तों आपको इतना सा समय तो आपके पास निकल ही सकते हैं आप, कि 20 से 25 मिनट खुद के लिए आप पढ़ ले। ये रामदेव जी को लोग बुक्स लेके 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, उनको फिर भी वो रामदेव जी से जो प्रश्न आएंगे उनको सही से नहीं कर पाएंगे। आपको मैंने पूरा कंटेंट दे दिया है, आप 20 मिनट की क्लास को 2 बार देख लो, आप पूरा कंटेंट क्लियर है आपके, है ना दोस्तों। थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, भौतिक सुख सुविधा का त्याग तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में।